हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ होंगे, बहुत ही ज़्यादा मस्त होंगे। तो आज से शुरुआत करने जा रही हूँ मैं अपनी वेट लॉस जर्नी की, क्योंकि मेरा वज़न थोड़ा सा बढ़ गया है। अभी पिछले कुछ दिन जो मेरी तबीयत ख़राब रही थी उसकी वजह से, और जो मेरी दवाइयाँ वगैरह चली ना उसकी वजह से, मेरी बॉडी की टेंडेंसी है कि अगर मैं बीमार हो जाती हूँ या टेंशन लेती हूँ या दवाइयाँ वगैरह खाती हूँ तो मेरा वेट वापस पुट ऑन होने लगता है और मुझे वो फिर से कम करना पड़ता है। तो ये हर बार होता है और मैं हर बार कम करती हूँ। तो चलो फिर से शुरू करते हैं अपनी वेट लॉस जर्नी। और आप सब में से जो भी लोग मेरे साथ शुरुआत करने जा रहे हैं अपनी वेट लॉस जर्नी का, या फिर पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, वो लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को पूरा देखना लास्ट तक, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना, कमेंट करके बताना कि आप किस सिटी से मेरी वीडियो को देख रहे हैं और क्या नाम है आपका। तो सुबह के दिन की शुरुआत मैं करती हूँ थोड़ी देर बाहर जो मेरे पेड़ पौधे लगे हुए हैं ना उनको देखने से, थोड़ी देर वॉक करती हूँ सुबह सुबह। और जो फ्रेश एटमॉस्फेयर होता है ना सुबह सुबह का, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आज ना मैं सुबह एक्सरसाइज तो नहीं कर पाई थी। हनु के स्कूल खुल गए हैं तो हनु को स्कूल भेज के उसका लंच वगैरह बनाकर मैं अपना थोड़ी देर बाहर वॉक वगैरह कर अंदर आई। फिर सफाई की, झाड़ू पोछा वगैरह सब मैं खुद ही करती हूँ अपने हाथ से। तो सुबह की मेरी एक्सरसाइज उसी से हो जाती है। बट फिर भी मैं सोच रही हूँ कि कल से ना मैं डेली रेगुलर सुबह ही एक्सरसाइज किया करूँगी। वैसे मैं ना अब तक आपको अपने ब्लॉग्स में इवनिंग एक्सरसाइज दिखाती आई हूँ, क्योंकि सुबह मुझे ज़्यादातर समय नहीं मिल पाता, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं हम लोगों के पास सुबह के लिए जो कि हम टाल नहीं सकते। सबको सारे के सारे काम करके देने होते हैं, घर की साफ़ सफाई भी करनी होती है। तो सुबह बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिसकी वजह से हम सुबह एक्सरसाइज नहीं कर पाते। तो मैं हमेशा इवनिंग में ही एक्सरसाइज करती हूँ, या फिर जब मुझे समय मिलता है तब। लेकिन मैं कल से सोच रही हूँ, आज की इस वीडियो में तो आपको इवनिंग ही एक्सरसाइज दिखाऊंगी मैं, क्योंकि मैं इवनिंग में ही कर पाई थी। बट कल से मैं सोच रही हूँ कि मॉर्निंग एक्सरसाइज शुरू करते हैं, और मॉर्निंग में ही कैसे भी आधे घंटे का समय निकालूँ मैं और एक्सरसाइज के लिए सेट करूँ। आप सब लोगों का क्या कहना है ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो घर की साफ़ सफाई करके, नहा धो के, पूजा करके मैं आ गई थी किचन में। और हनु को भी ना सुबह लंच में मैंने पोहा ही बनाकर रखा था, तो अपने लिए और पतिदेव के लिए भी मैंने पोहा ही बना लिया था। अच्छा, आप लोग मेरे वीडियोस में देखते होंगे कि मैं प्याज का यूज़ बहुत कम करती हूँ, क्योंकि मेरे पतिदेव प्याज नहीं खाते। ठीक है, तो मैं ज़्यादातर रेसिपीज़ विदाउट प्याज ही बनाती हूँ। और पतिदेव को पता नहीं था कि मैं शूट कर रही हूँ, तो वो गलती से आ गए थे, तो इग्नोर कीजिएगा उनको। उनके कहने पर जितने पोर्शन में वो आ गए थे ना, मैंने अपना पिक लगा दिया है, क्योंकि वो घर में ऐसे ही घूमते रहते हैं। आपको पता है जेंट्स लोग कैसे घूमते रहते हैं घर में। तो उसके बाद फिर मैंने पोहा बनाया अपने और पतिदेव के लिए। हाँ, आप लोग अगर वेट लॉस कर रहे हो तो मैं आप लोगों से सबसे बड़ी बात ये कहनी चाहूँगी, जो मैंने हर बार अपनी वेट लॉस जर्नी में ट्राई की है और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव देती है, कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियों का यूज़ करना है। जो कुछ भी आप खा रहे हो ना, उसका आधा पोर्शन आपको सब्जियों से ही रिप्लेस करना है। जैसे कि जैसे सपोज आपने पोहा बनाया, तो जितना पोहा ले रहे हो उतनी ही मात्रा में आप सब्जियां काट लो उसमें खूब सारी। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे आपकी बॉडी में ना कैलोरी कम जाएगी। और चाय विदाउट शुगर पीना, आप फीकी चाय पीना, कुछ भी चीज़ उसमें ऐड करने की कोशिश मत करना, ना तो गुड़ और ना ही शहद, ना ही मिश्री, ना ही चीनी। तो बहुत तेज़ी के साथ ना आपका वज़न कम होगा। लेकिन अगर आप नहीं रह पाओ, बहुत सारे लोग होते हैं जिनसे चाय नहीं पी जाती फीकी, तो आप उसमें थोड़ा गुड़ ऐड कर सकते हो। बट मुझे तो गुड़ बिल्कुल नहीं पसंद। मतलब मैं वैसे खाती हूँ रात को दूध के साथ, सोते टाइम मैं गुड़ लेती हूँ दूध के साथ, लेकिन मुझे ऐसे नहीं पसंद, तो मैं फीकी चाय ही पीती हूँ। और आप लोगों से भी कहूँगी कि जितना ज़्यादा शुगर को कट कर दोगे अपनी बॉडी से, अपने खाने से, अपने रूटीन से, उतनी तेज़ी से आपका वेट लॉस होगा। तो मैं लगभग तीसरी बार अपना वेट लॉस कर रही हूँ। ठीक है, अब तक मैं 2 बार अपना वेट लॉस कर चुकी हूँ इससे पहले, और बहुत अच्छा मैंने वेट लॉस किया है। बट हमारी बॉडी की जो टेंडेंसी होती है ना वेट बढ़ने की, वो वापस बढ़ ही जाता है। तो अगर ज़रा सी भी लापरवाही बरतोगे, अपना रूटीन वापस छोड़ दोगे, एक्सरसाइज छोड़ दोगे, सब कुछ खाना पीना शुरू कर दोगे, तो जिन लोगों की टेंडेंसी होती है ना बॉडी में वेट बढ़ने की, वो फिर से बढ़ जाता है। तो आपको अपनी लाइफ स्टाइल को लाइफ टाइम के लिए मेंटेन करके चलना पड़ेगा। ना तो आप एक्सरसाइज छोड़ सकते हो, और अगर आप लाइफ टाइम के लिए चीनी वगैरह छोड़ सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, वरना कभी कभी खाओ। लेकिन फिर ये ध्यान रखना कि अगर खाओगे तो वेट बढ़ेगा ज़रूर। तो इस चीज़ के लिए तैयार रहना, इतना दिमाग पे प्रेशर मत लेना। ठीक है, क्योंकि अगर वेट बढ़ेगा तो कोई बात नहीं, हमें वेट घटाना भी आता है। जब आप इन सब चीज़ों को खाना छोड़ दोगे तो फिर से वेट घट जाएगा। तो इतना ज़्यादा ना मतलब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आप लोग सोचो कि अरे अगर हमारा एक बार वेट बढ़ गया है तो फिर से नहीं घट सकता। जब हम पहले वेट घटा सकते हैं तो हम दोबारा भी घटा सकते हैं। इस चीज़ को अपने दिमाग में याद रख लो और इस चीज़ पे विश्वास रखो। ठीक है, बस हाँ, इस चीज़ को ध्यान रखना कि अगर एक बार आपका वेट घट गया है
तो दोबारा भी बढ़ सकता है। ऐसा नहीं है कि एक बार घट गया तो कभी लाइफ टाइम के लिए वो बढ़ेगा नहीं, वो वहीं पे कांस्टेंट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। जो सबकी बॉडी की टेंडेंसी होती है ना, बॉडी उस तरफ को भागती है, तो उसको आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। और मैं आपको अपनी वीडियोज़ में, हर नई वीडियो में नए नए टिप्स दूंगी जो मैंने अब तक फॉलो किए हैं, जिनसे हमेशा मेरे बॉडी पे इफ़ेक्ट पड़ता है, हमेशा मेरी बॉडी से वेट जाता है, फैट जाता है, ज़रूर जाता है। और मैं आप सब लोगों को ना फैट कटर ड्रिंक, वेट लॉस चूरन, ये सब कुछ बताऊंगी। इस वाली वीडियो के बाद जो वीडियो आएगी ना, उसमें मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन वेट लॉस चूरन बताऊंगी जो हर बार काम करता है, जिसे मैं अब तक 3 बार बना के खा चुकी हूँ और चौथी बार मैं बनाने के लिए जा रही हूँ। और वो हर बार काम करता है, बहुत ही बढ़िया काम करता है। उसे ज़रूर बनाना, वीडियो को देखना और ज़रूर ट्राई करना। उसका 3 महीने का कोर्स होता है और 3 महीने में आपकी बॉडी को बिल्कुल बदल के रख देता है, ठीक है। तो और ये चीज़ ध्यान रखना कि जब भी कुछ भी खाओगे ना, उससे पहले फ्रूट्स या फिर सैलड आपको ज़रूर खाना है, जिससे कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा पेट ना फ्रूट और सैलड से ही भर जाए। तो उसके बाद जब आप खाना खाओगे तो आप कम खाना खा पाओगे और यही चीज़ ना हेल्प करती है आपकी बॉडी से वेट को कम करने में। इसके अलावा एक टिप और मैं आपको देना चाहूँगी कि खाने को ज़्यादा से ज़्यादा चबा कर खाना, ठीक है। जितनी कम क्वांटिटी में खाना खाओगे और जितना ज़्यादा देर तक उसे चबाओगे, ये दोनों ही चीज़ आपको मदद करेंगी कम खाना खाने में और साथ ही साथ आपके पेट को लंबे समय तक फुल रखने में, जिससे आपको कम भूख लगे और आपकी बॉडी में कम कैलोरी जाए। जब आपकी बॉडी में कम कैलोरी जाएगी तो सोचो कि अपने आप ही आपका वज़न कम होगा ना। जितना कम खाएंगे उतना ज़्यादा वज़न कम होगा, जितना ज़्यादा खाओगे उतना कम वज़न कम होगा। समझ रहे हो ना इस चीज़ को। आई होप कि आप सब लोग इस छोटे से फॉर्मूला को तो समझ ही पा रहे होंगे कि हम ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा वेट बढ़ता है, कम खाते हैं तो कम, ठीक है। सीधा सीधा प्रोपोर्शनल टू होता है ये कि ज़्यादा खाओगे तो ऑब्वियसली मोटे हो जाओगे, कम खाओगे तो अपने आप धीरे धीरे करके बॉडी में जो जमी हुई चर्बी है वो यूटिलाइज़ होगी और धीरे धीरे आपकी बॉडी से फैट और वेट निकलने लगेगा, ठीक है। तो बस यही है कि कुछ चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। तो क्या क्या चीज़ें खानी पीनी है, धीरे धीरे जैसे जैसे आप मेरी वीडियोस को देखोगे आपको सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। बहुत धीरे धीरे, बहुत पेशेंस के साथ आपको अपनी वेट लॉस जर्नी को शुरुआत करना है। मैं आपको फिर से बता दूं, अगर घबराओगे, हबड़ दबड़ मचाओगे, जल्दबाजी मचाओगे तो सिर्फ प्रॉब्लम क्रिएट करोगे अपने लिए और पेशेंस नहीं रखोगे, विदाउट पेशेंस वेट लॉस जर्नी शुरू करोगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी आपके साथ। तो जो कुछ भी मैं आपको समझा रही हूँ इसको पहले अपने आप अपने दिमाग में फीड कर लो कि आपको आज से अपना वेट लॉस शुरू करना है। और इस चीज़ को समझो कि वेट जैसे आपका कोई एक दिन में नहीं बढ़ा, कुछ साल लगते हैं वेट बढ़ने में, धीरे धीरे करके वेट बढ़ता है। उसी तरीके से थोड़ा सा समय दो अपनी बॉडी को धीरे धीरे करके वेट कम करने में। छोटे छोटे टारगेट डिसाइड करो, जैसे सपोज़ मुझे इस महीने 2 किलो वज़न कम करना है, देन नेक्स्ट महीने 2 किलो वज़न कम करना है। इस तरीके से छोटे छोटे टारगेट बनाओ और अपनी जो आप अपने अंदर आदतों को डाल रहे हो ना नई, ठीक है, उन पे कांस्टेंट रहना है। एक चीज़ को समझ लेना, एक्सरसाइज वज़न कम करती है और जो मैं आपको टिप्स दूंगी ये सब कुछ वज़न कम करेंगे, लेकिन ये सब चीज़ें तब वज़न कम करेंगी जब आप इसको नियमित करोगे, यानी कि नियम बनाकर रोज़ करोगे। अगर आज करोगे, कल नहीं करोगे, हफ्ते में 2 दिन करोगे या सोचोगे कि महीने में 5-6 दिन कर लिया हो गया, तो ऐसे नहीं होगा। इसको आपको हर रोज़ करना है। हर रोज़ का मतलब हर रोज़, बिना नागा के, ठीक है। तब ये सब चीज़ें आप लोगों के ऊपर वर्क करेंगी। जैसे जैसे जो कुछ भी बता रही हूँ उसको डेली करना है। कम से कम दिन में आपको आधे घंटे की वॉक ज़रूर करनी है और कम से कम दिन में आपको आधे घंटे की एक्सरसाइज ज़रूर करनी है। एक्सरसाइज आप बदल कर सकते हो और अगर आपको एक्सरसाइज करना बोरियत भरा लगता है तो मेरे टिप को आजमा सकते हो। मैं कुछ भी टीवी देखते वक्त या फिर म्यूज़िक लगाकर एक्सरसाइज करती हूँ, जिससे मैं बोरियत फील ना करूँ। और अगर आप ये नहीं करना चाहते तो आप अपने मनपसंद गाने लगाकर, सॉन्ग्स चलाकर उस पर डांस कर सकते हो, कैसे भी उछल कूद मचा सकते हो। अगर आपको योगा पसंद तो आप योगा कर सकते हो, साइकिलिंग पसंद है तो साइकिलिंग कर सकते हो। और अगर आपको एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं पसंद, आप नहीं करना चाहते, तो फिर आपको कम से कम नियमित रूप से 1 घंटे सुबह वॉक और 1 घंटे शाम को वॉक करनी ही पड़ेगी, ठीक है। तभी आपका अच्छे से वेट कम होगा। जितना ज़्यादा वॉक करोगे, वॉक को कैसे मेज़र करोगे इसके लिए मैंने आपको पहले भी बताया है कि पैडोमीटर नाम से एक
ऐप आती है, मतलब वो आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगी, ठीक है। उसको डाउनलोड कर लेना, उसमें अपना टारगेट सेट कर लेना और कम से कम डेली 10,000 कदम तो आपको चलने ही चलने हैं पैदल, ठीक है। तो आप अपने कदमों को काउंट कर सकते हो। और ये जो 10,000 स्टेप्स हैं, ये आपके ऐसे नहीं है कि आप घर में घूम रहे हो तो आप उसको भी काउंट कर रहे हो मोबाइल हाथ में लेके, नहीं। ये आपके लगातार चलने वाले, जो टहलने वाले कदम है ना, वो आपको कम से कम 10,000 तो चलने ही हैं। घर में जो आप चलते हो ना, मैं अपना आपको बताती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा चलती हूँ, तब भी मैं पूरे दिन में अपना जो है कदम कैलकुलेट कर चुकी हूँ, 2,000 से ज़्यादा नहीं होते। कितना भी चल लो, मैं बहुत चलती हूँ, लेकिन फिर भी वो कदम हमें लगता है कि हम बहुत चल रहे हैं, पर हम इतना नहीं चलते। 2-3 हज़ार से ज़्यादा हमारे कदम नहीं होते सुबह से लेकर रात तक में। तो आप ये मत सोचना कि जो आप ये नॉर्मल चल रहे हो उसको भी आप काउंट करने लग जाओ, ठीक है। जो आप प्रॉपर वॉक कर रहे हो ना, बस उसी के कदम आपको काउंट करने हैं और वो कम से कम आपके 10,000 तो होने ही चाहिए अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे। और अगर आप एक्सरसाइज कर सकते हो तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। मैं आपको बताऊँगी बढ़िया से बढ़िया एक्सरसाइज जो बहुत आसान होंगी और जो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होंगी, जो हर बार मेरी बॉडी पे काम करती हैं। और जब मेरी बॉडी पे काम करती हैं तो आपकी पे भी करेंगी। मेरी बॉडी की ये टेंडेंसी है कि वो बहुत जल्दी फूल जाती है, जिसे बोलते हैं ना कि पानी भी पिया हमने तो वो भी हमारे शरीर को लग गया। मेरी बॉडी की कुछ यही टेंडेंसी है। मैं बहुत परहेज़ से रहती हूँ, लेकिन अगर मेरा मन करता है, जैसे मुझे मीठा पसंद है, तो मैं कभी कभी 30 त्योहारों पर मीठा खा लेती हूँ। एक तो मेरे घर में इतना मीठा भरा रहता है कि मैं आपको क्या बताऊँ, मैं कितना भी कंट्रोल करना चाहूँ बट मैं फिर भी खा लेती हूँ कभी कभी, ठीक है। क्योंकि मैं एक फूडी हूँ, ठीक है। मुझे खाना बहुत पसंद है, मुझे खाना बनाना भी बहुत पसंद है और मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ, तो मुझे खाने का भी ऐसे मन करता है, ठीक है। बट जब आप मेरे वाले तरीके से खाना खाओगे ना, पहले फ्रूट और सैलड से अपना पेट भरोगे धीरे धीरे चबा चबा के, तो कम खाना खा पाओगे। अच्छा खाना खाओ, क्वालिटी वाला खाना खाओ, बट कम खाओ, ठीक है। और एक चीज़ का और ध्यान रखना कि बाहर के खाने को आपको इग्नोर करना है, ठीक है। अब तो जैसे कि ना शादी और फंक्शन शुरू हो जाएंगे, तो जैसे मेरे यहाँ तो बहुत ज़्यादा आना जाना है, बहुत चलन है, तो मुझे तो जाना आना ही पड़ता है। लेकिन फिर मैं एक कोशिश करती हूँ कि पूरे दिन कुछ और उल्टा सीधा ना खाऊं। तो और शादी में भी जाओ तो हेल्दी ऑप्शन को आप चुन सकते हो कि आपको क्या खाना है। जैसे आप पनीर टिक्का खा सकते हो, ठीक है। आपको क्या, आप कॉर्न चाट खा सकते हो। आपको हेल्दी ऑप्शंस चुनने हैं कहीं भी बाहर जाके, ठीक है, कि आपको क्या खाना है। कार्बोहाइड्रेट को कम से कम खाने की कोशिश करना और अच्छी चीज़ों की तरफ देखना कि आप क्या क्या खा सकते हो। और कभी कभी तो सब कुछ चलता ही है। तो ये आपने देखा कि मैंने सुबह ब्रेकफास्ट में खाया था पोहा, दैन फ्रूट खाया, दैन थोड़े से दाल चावल खाए थे। उसके बाद इवनिंग में मैंने 1 कप चाय पी विदाउट शुगर, उसके साथ मैंने कुछ नहीं खाया। उसके बाद मैंने एक्सरसाइज करनी शुरू कर दी थी। अगर इवनिंग में चाय नहीं पीती ना तो बॉडी गिरी गिरी सी रहती है, क्योंकि सुबह 6 बजे उठ जाते हैं, रात को 12-1 बज जाता है सोने में, पूरा दिन काम चलता रहता है। तो इवनिंग में फिर मैं कर रही थी अपनी एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज करते करते ही हनु आ गया था ट्यूशन से, तो वो मुझे अपनी ट्यूशन की बातें बता रहा था। और साथ में ना मैं टीवी पे देख रही थी फ्रॉम, प्राइम वीडियो पे नई वेब सीरीज़ आई है, तो मैंने तो वो देखी ही नहीं थी। सीज़न 1 से ही मैं शुरुआत से देख रही थी। बहुत ही बढ़िया वेब सीरीज़ आई है, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। और इसके अलावा एक और नई वेब सीरीज़ आ गई है डेविल्स आवर, तो वो मैंने लास्ट सीज़न देखा था, अब नया वाला सीज़न देखूंगी इसके बाद। तो वही देख रही थी मैं, और साथ में अपनी एक्सरसाइज भी कर रही थी। यार मेरे ना थोड़ा थोड़ा ना पेट में भी दर्द हो रहा था, आज शुरू हो गया था। शायद मेरी ना डेट आने वाली है पीरियड वाली, तो ऐसा ही होता है हमेशा। मैं जब भी अपनी वेट लॉस जर्नी शुरू करने जाती हूँ ना, तो स्टार्टिंग में ही मेरी डेट आ जाती है। ये होता है कि जब हम कोई अच्छा काम करना शुरू करते हैं ना, तो प्रॉब्लम्स ज़रूर क्रिएट होती हैं बीच में, और ज़रूर परेशानियाँ आती हैं, जिससे कि स्टार्टिंग में ही ऐसा लगे कि अरे यार आज से ही तो शुरू किया था और ये क्या हुआ। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आपके साथ भी ऐसा हो कभी तो कोई बात नहीं, अपनी बॉडी से कहना कोई बात नहीं, इतने दिन जब मतलब वेट किया तो एक दिन और सही, 1-2 दिन रेस्ट कर लेना अगर आपको ज़्यादा दिक्कत होती हो। मुझे तो बहुत ज़्यादा पेन होता है स्टार्टिंग के 2 दिन, तो पहले दिन तो मुझे टैबलेट खानी पड़ती है, इतना ज़्यादा दर्द होता है वो बर्दाश्त नहीं होता। दैन सेकंड डे से मैं बर्दाश्त करना शुरू करती हूँ, दैन फिर मैं टैबलेट नहीं खाती। फिर 2 दिन के बाद तो फिर दर्द नहीं होता, फिर तो मैं ठीक हो जाती हूँ। तो मैं आपको ये जो भी एक्सरसाइज बता रही हूँ ना, ये एक्सरसाइज हर बार काम करती हैं। और मेरी बॉडी की जो मेडिकल कंडीशन है वो अच्छी नहीं है, ठीक है। मेरी मम्मी को वेरिकोज नर्व्स की दिक्कत थी, तो मेरे पैरों पर उसका असर है थोड़ा थोड़ा, तो मुझे अभी से अपने पैरों का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। मैं एक्सरसाइज करती हूँ और दिन में कम से कम 10 मिनट बॉल के सहारे अपने लेग को ऊपर करके लेटती हुई हूँ। आप लोग भी कर सकते हो। अगर आपके पैर ज़्यादा भारी हैं तो आप इस एक्सरसाइज को कर सकते हो, बहुत हेल्पफुल रहती है। और अगर आपको वेरिकोज नर्व्स की दिक्कत है तो आपको ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि हम लेडीज़ लोग पूरे दिन ऐसे खड़े रहते हैं, तो जो पैरों का ब्लड
फ्लो है वो नीचे की तरफ ही रहता है। तो उसको अगर अपोजिट डायरेक्शन में करोगे ना तो आपकी बॉडी को, आपके पैरों को बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिलेगा। तो लेडीज़ लोगों को तो ख़ास तौर से ना ये 10 मिनट लेग को अपने दीवार के सहारे लगाकर ज़रूर लेटना चाहिए। बट मैं उसे शूट नहीं कर पाई, बट वो मैंने किया था। उसके बाद फिर ना मुझे जो भी एक्सरसाइज ध्यान आ रही थी ना वो एक्सरसाइज मैं कर रही थी। साथ ही साथ अनु के साथ चल रही थी मेरी मस्ती मजाक, ऐसे ही वो अपने ट्यूशन की बातें बता रहा था, मुझे आगे स्कूल की बात बता रहा था और मैं अपनी एक्सरसाइज भी कंटिन्यू कर रही थी। तो आज की ये एक्सरसाइज आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। थोड़ी देर मैंने स्टैंडिंग एक्सरसाइज की थी, देन फिर थोड़ी देर मैंने बेड पर बैठकर एक्सरसाइज की थी, और बेड पर लेटकर जो एक्सरसाइज मैंने आपको